गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम नाभिकीय भौतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अर्धायु काल और उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है माध्य आयु काल। माध्य आयु काल, इसको इंग्लिश में मीन लाइफ भी कहते हैं। माध्य आयु काल आप माध्य निकालना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे आपसे कहूं मैं कि किसी खिलाड़ी ने 11 मैच की इनिंग्स में 11 मैचों में प्रत्येक पारी में डिफरेंट रन बनाए, जैसे किसी में 2 बनाए, किसी में 10 बनाए, किसी में 20 बनाए। और अगर आप इसका माध्य निकालेंगे तो 11 मैचों के सभी रनों का योग करके उसमें 11 का भाग लगा देंगे, माध्य आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज। तो इसी तरीके से माध्य आयु काल है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व की समस्त आयुओं का कुल योग और प्रारंभ में उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुपात को माध्य आयु काल कहते हैं। माध्य आयु काल हो गया सर आपका। माध्य आयु काल होगा रेडियो एक्टिव तत्व की समस्त आयु का योग बटे प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या, इसी को अपन बोलते हैं माध्य आयु। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रेडियोएक्टिव तत्व की समस्त आयुओं का योग निकालना बताता हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व की समस्त आयुओं का योग। समस्त आयु का योग आप जानते हैं सक्रियता R बराबर होता है dN dt। मोड इसलिए लगाया है कि माइनस में आता है ना। तो माइनस का चिन्ह तो केवल यही दर्शाता था ना कि नाभिकों की संख्या में कमी होती है। तो dN बराबर हो जाएगा R dt। ठीक है, dN dt होता है एकांक समय में क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या। और अगर मैं आपसे कहूं कि t समय में कितने नाभिक जाएंगे, तो ये एकांक समय में t समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या t समय में है ना, तो t का गुणा कर दो, t dN दोनों साइड RT dt। अब कुल निकालना है अपन को, कुल। तो आप जानते हैं फिजिक्स में कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो आप इसका क्या कर दीजिए, समाकलन। और ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका था कि कोई भी रेडियोएक्टिव नाभिक है वो संपूर्ण रूप से समाप्त होने में इनफाइनाइट अनंत समय लेगा, है ना। तो कुल नाभिकों की संख्या, कुल नाभिकों की संख्या 0 से लेकर अनंत तक TDN, 0 से लेकर अनंत तक RT dt। ठीक, वैल्यू रख दो R की वैल्यू होती है लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t dt।
देखा जाए तो लैम्डा एन नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 0 से लेकर अनंत तक, और यहां बचेगा 0 से लेकर अनंत तक e की पावर माइनस लैम्डा टी टी डी। ये मैंने आपके लिए सिर्फ रेडिएटिव तत्व की समस्त आयुओं का योग यानी कि अंश वाले तत्व को निकाला है, अंश वाले समीकरण को ज्ञात किया, ठीक है। और हमें निकालना है माध्य आयु काल। तो माध्य आयु काल होता है, ये देखिए हम यहां मान रखेंगे टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, समस्त आयुओं का ये हो गया लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी टी डी टी, और नीचे भाग लगेगा कितने का, प्रारंभ में सक्रिय नाभिक कितने होते हैं, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल। अब इस समाकलन को हल करेंगे। मैथ वाले बच्चों को बता दूं मैं, इस समाकलन का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं खंडश समाकलन। ये नॉर्मल समाकलन नहीं है, खंडश समाकलन है। और ये थोड़ा सा ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड हो, आसान ही है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे यहां पर, ना किताब में कराया। आप तो सीधे लाइन लिखेंगे उपरोक्त समाकलन को हल करने पर। अगर हल कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हल नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बराबर ही मिलेंगे। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है आप सोचेंगे सर हल करने पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर वेटेज है इसके लिए। तो आपको यहां लिखना होगा उपरोक्त समाकलन को हल करने पर, उपरोक्त समाकलन को हल सॉल्व करने पर, तो ये निकल के आएगा 1 बटा लैम्डा, इस पूरे को सॉल्व करने पर। तो कह सकते हो कि माध्य आयु काल जो होता है वो 6 नियतांक के या छयांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देख लो आप एक बार इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगली समस्या जो है वो है छयांक मतलब अर्धायु काल और माध्यायु काल में संबंध। अर्धायु काल तथा माध्य आयु काल में संबंध। ठीक है, पॉइंट 693 अपॉन लैम्डा होता है, और माध्य आयु काल टॉ बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम टॉ रख सकते हैं, टॉर्क ये है। तो आप कह सकते हैं कि माध्य आयु काल होता है वो, सॉरी अर्धायु काल होता है, माध्य आयु काल का 0.693 गुना होता है। ठीक है, चलें फिर आगे हम। ठीक, आसान सा टॉपिक है। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराते हैं, आइए। ये 8वां क्वेश्चन है आपकी बुक का, थोड़ा लेंथी है पर देख सकते हैं।
थोरियम 227 थोरियम की मात्रा जो है थोरियम की जो आपको मात्रा निकालनी है वो 1 मिली क्यूरी में थोरियम की मात्रा 1 मिली क्यूरी में क्या करो जब अर्धायु 19 वर्ष है। आठवां क्वेश्चन है, आइए हम इसको कराते हैं आपको। आइए हम आपको इस क्वेश्चन कराते हैं। हाफ लाइफ देखिए टी बराबर कितना 19 वर्ष, और आपसे वो मात्रा पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, ठीक है। एक्टिविटी आर बराबर दे रखी है 1 मिली क्यूरी, यानी कि 3.7 गुणा 10 की घात 7 बैकेरल, ठीक है। आर बराबर क्या होता है लैम्डा एन, ठीक, यानी अपने पास आर है ना, और अपन को एन की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बता दूं आपको, टी बराबर होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, डिसिप्लाई लैम्डा बराबर होता है 0.693 अपॉन टी, और एन बराबर क्या होता है संख्या। आपको मैंने बताया था संख्या निकालने का सूत्र होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। मोल संख्या जानते हैं, ग्राम बटे अणुभार गुणा अवोगाद्रो संख्या। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Na, ग्राम बटे अणुभार गुणा अवोगाद्रो संख्या, ये अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो ये n की जगह, ये लैम्डा की जगह, दोनों मान रख देंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इसको सेकंडों में बदलना पड़ेगा। तो एक साल में सेकंड होते हैं 3.17 इंटू 10 टू द पावर 7। ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। और अवोगाद्रो संख्या आप सब जानते हैं, आप इस मान को रखिए पहले यहाँ पे, ठीक है। आप इस मान को रखिए, r बराबर लैम्डा रखना है, तो लैम्डा की जगह क्या आएगा 0.693 अपॉन टी, और यहां पर आएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। और क्वेश्चन की डिमांड थी द्रव्यमान m निकालना था, तो r का मल्टीप्लाई कर देना, t का मल्टीप्लाई कर देना, कैपिटल M का कर देना, नीचे 0.693 इंटू Na कर देना। r का कैपिटल T का कैपिटल M का, नीचे 0.693 इंटू Na। r कितना है 3.7 गुणा 10 की घात 7 बैठे, टी कितना है, टी का ही वैल्यू निकलवाया उसने। हाँ, तो लैम्डा की जगह रखा है ना अपन ने। हाँ, तो टी अपने पास है, ये रहा 19 इंटू 3.17 इंटू 10 टू द पावर 7। एम जानते हैं, सोडियम का दिया है 227 0.693, और Na हम जानते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23। वैसे 6.023 होता है, बट 6 ले लीजिए ताकि गणना तो कुछ आसान हो। तो ये देखिए मोबाइल से ही करना पड़ेगा, लंबी कैलकुलेशन है। आइए इसको करते हैं। थ्री 3.7 इंटू 19 इंटू 3.17 इंटू 227 डिवाइड बाई 0.693 डिवाइड बाई 6, और पावर में 14 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 23,
और ऊपर 14 नीचे से 23 जाएगा, तो 14 में से 23 में से 14 गए तो बचे आपके 9। तो अगर मैं इसे लिखूं तो 1.21 और 1 2 3 4 5 6 और 6 आ जाएगा 10 की पावर 6 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 10 की पावर -9। तो ये कितना बचेगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। ग्राम में आंसर होगा ये, बिल्कुल ठीक है। नहीं सॉरी इसमें तो आंसर ग्राम में नहीं किलोग्राम में है ये। नहीं, इसका आंसर कहाँ है 10 की पावर 7 है और ये भी 10 की पावर 7 है। ओके पॉइंट 693। हाँ, तो इसको सबको सॉल्व करने पर आप कर लीजिएगा इसको अपने आप सॉल्व, और मैं इसका आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। इसका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम। ये आंसर आएगा, क्योंकि ये 227 किलोग्राम है, इसके ग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -3 हो जाएगा ना, किलोग्राम बनाएंगे तो इसके आप करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये दो आज क्वेश्चन टॉपिक्स कीजिए आप। नेक्स्ट जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा। आज से रिलेटेड नोट्स में ग्रुप में पोस्ट करूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर